आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। तो भैया दूज पर परंपरा अनुसार भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकालीन के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए। बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान करते हुए पहले पड़ाव रामपुर पहुंच गई है। सोमवार को डोली 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होगी। आज भाजपा तय करेगी प्रदेश में 20 चुनावों की रणनीति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे के दूसरे ही दिन होने जा रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश के लिए खासी अहम होगी। रविवार को वर्चुअल माध्यम से होने जा रही बैठक में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 13 सदस्य शामिल होंगे। अस्पताल के आईसीयू में आग से 11 कोरोना मरीजों की मौत। तो अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में शनिवार की सुबह आग लगने से 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 12 से 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, खाई में गिरी कार, दंपति और मासूम बेटे की मौत। तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आ रही टाटा नेक्सा कार चुपकोट बैंड के पास 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दंपति और उसके 6 साल के बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आ रही टाटा नेक्सा कार शनिवार शाम चुपकोट बैंड से आगे 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में धनोरा निवासी कार चालक बलवंत सिंह जिमीवाल, पुत्र केदार सिंह, पूर्णिमा पत्नी बलवंत सिंह जिमीवाल और भाव्यांश पुत्र बलवंत सिंह जिमीवाल की मौके पर ही मौत हो गई। 29 दिन से रोज 20,000 से कम मिल रहे संक्रमितों को देश में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। रात की बात यह है कि बीते 29 दिनों से रोजाना मिलने वाले कोरोना के नए मरीजों की संख्या 20,000 से कम है। इसी तरह 132 दिन में देश भर में 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। 9 नवंबर से होगी उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत। तो प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार 9 नवंबर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 9 नवंबर को होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री आवास कूच आज। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आज परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। देवाश्रम पर कमेटी की रिपोर्ट के बाद फैसला। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार देवाश्रम बोर्ड को लेकर के इसी माह अपना निर्णय लेगी। अगले कुछ दिनों में कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार फैसला कर देगी। सर्दी इस बार 30 दिन ज़्यादा सताएगी। तो इस बार सर्दी ज़्यादा दिनों तक झेलनी होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सर्दी के दिनों में 20 से 30 दिनों तक का इजाफा हो सकता है। इसका असर उत्तराखंड समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र में दिखेगा। इस बार अन्य सालों की तुलना में कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना है। अलर्ट, देहरादून में डेंगू के 3 स्ट्रेन मिले। तो देहरादून के लोगों के लिए अलर्ट करने वाली खबर है। दून में डेंगू के 3 स्ट्रेन सक्रिय हैं। इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चंडीगढ़ पीजीआई की लैब में कराई गई स्ट्रेन की जांच में हुआ है। हालांकि रात की बात यह है कि दून में इस सीजन में डेंगू के कम मामले दर्ज किए गए हैं और कोई मौत नहीं हुई है। वेस्ट यूपी और हरिद्वार के मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। डीजल 87 रुपये 32 पैसे और पेट्रोल अब 94 रुपये लीटर। तो पेट्रोल और डीजल में पिछले कुछ दिनों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से की गई कटौती के बाद अब दून में डीजल की कीमत 87 रुपये 32 पैसे और पेट्रोल की 94 रुपये प्रति लीटर हो गई है। उत्तराखंड में शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें। तो मुंशियारी में पेट्रोल 96 रुपये 89 पैसे था, जबकि डीजल 90 रुपये 4 पैसे। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल 93 रुपये 46 पैसे था, जबकि डीजल 86 रुपये 46 पैसे। देहरादून की बात करें तो देहरादून में पेट्रोल त्यूनी में 95 रुपये 41 पैसे, डीजल 88 रुपये 83 पैसे। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में डीजल 88 रुपये 61 पैसे, जबकि पेट्रोल 95 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर था। जाम से बचने के चक्कर में खतरे में डाल दी रेल यात्रियों की जान। तो देहरादून से खबर आई है, रेलवे
ओवरब्रिज पर लगे जाम से बचने के लिए बंद क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन आती देख स्कूटी सवार युवक ट्रैक पर स्कूटी छोड़कर भाग गया। ट्रेन के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई लेकिन फिर भी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके इंजन में फंस गई। एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। ट्रेन में 700 यात्री सवार थे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्कूटी को काट कर इंजन से निकाला गया। तब कहीं जाकर दिल्ली दून रेल ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। वहीं स्कूटी सवार के खिलाफ रेलवे एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हादसा शनिवार दोपहर लगभग 12:30 पर हरिद्वार रोड स्थित पुराने मोहकमपुर फाटक पर हुआ। हरिद्वार रेल पर रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद इस फाटक को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लिंक और राप्ती गंगा एक्सप्रेस हुई लेट। तो शताब्दी एक्सप्रेस के आपात स्थिति में मोहकमपुर फाटक के समीप रुकने के कारण यात्रियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ी। कई यात्री दूसरे वाहन से अपने गंतव्य की ओर निकल गए। साइबर ठग निकाल रहे लोगों का दिवाला, तो किसी को फूफा तो किसी को जियो वाईफाई अधिकारी बनकर लगाई चपत। बीते 24 घंटों में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दीपावली के बाद बड़ी पर्यटकों की संख्या। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में दीपावली के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक शहर में पहुंच रहे हैं। आमतौर पर दिवाली के बाद मसूरी में ऑफ सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। काम दिलाने के बहाने ले जाकर मोबाइल छीनने वाले 2 गिरफ्तार। तो थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मजदूरों को काम दिलाने के बहाने ले जाकर सुनसान जगह पर उनके मोबाइल लूटने वाले 2 साथी को गिरफ्तार कर लिया। धोखा देकर शादी की जेवर नकदी हड़पी। तो बसंत विहार थाने में एक महिला ने पहले पत्नी के रहते हुए पति पर धोखे से शादी करने और जेवर सहित 2.5 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। चलती कार में लगी आग, बचे सवार। तो जौलीग्रांट ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर एक चलती कार में आग लग गई। पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने कॉल चालक को आग लगने की जानकारी दी। कार में सवार सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन आग से कार पूरी तरह से जल गई। संगठन ने किया गैस टीचरों की भर्ती का विरोध। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने 1200 पदों पर गैस टीचरों की भर्ती का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि स्थायी शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति से कई गैस टीचर प्रभावित हुए हैं। सरकार उन शिक्षकों को बहाल किए बिना नए गैस टीचरों की भर्ती कर रही है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि प्रदेश में गैस टीचरों की नई भर्ती शुरू करने से पहले सरकार गैस टीचरों के सुरक्षित भविष्य के लिए शासनादेश जारी करे। इसके अलावा हटाए गए गैस टीचरों को बहाल किया जाए। उपलब्धियों के खाते में दर्ज योजना का अता पता नहीं। तो प्रदेश सरकार गैस टीचरों की गृह जनपद में तैनाती और पदों को खाली न मानने के फैसले को सरकार ने अपनी उपलब्धियों के खाते में दर्ज करके प्रचारित किया। हैरानी की बात यह है कि अब इस योजना का ही कुछ अता पता नहीं है। विभागीय मंत्री अरविंद पांडे भी कहते हैं कि गैस टीचरों के मसले पर कैबिनेट में मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का एकमात्र प्रस्ताव आया। उनके पदों को खाली न माने जाने एवं उनकी गृह जिलों में तैनाती का कोई प्रस्ताव नहीं है। जनपद में 45 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में दूर होगा शिक्षकों का टोटा। तो आखिरकार 2 साल बाद अभ्यर्थियों को दीपावली पर्व पर नियुक्ति का तोहफा दे ही दिया गया। अब स्कूलों में शिक्षकों का टोटा भी कम हो जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त चल रहे शिक्षकों के 70 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बार बार विवाद खड़े होते रहे, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की ओर से जहां कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते भी भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। इस कारण 2 साल से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई पड़ी थी, जबकि कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी थी। इससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा था। कई स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे थे। शिक्षक के अवकाश पर चले जाने से स्कूल में ताला लटक जाता था। अब कोर्ट से विवाद खत्म होने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित 70 अध्यापकों में से 45 को सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जनपद के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
काउंसलिंग में नहीं पहुंचे 25 अभ्यर्थी। तो 70 पदों के लिए जारी हुई मेरिट लिस्ट में 25 अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग की ओर से अब इन खाली पदों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसमें नियमानुसार कुल पदों के सापेक्ष 25% पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। करीब 18 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पद खाली। तो 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट बनने का मौका, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 94 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा के पदों पर करें आवेदन, तो 555 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रति नियुक्ति के आधार पर विभिन्न रिक्तियाँ, तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 45 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज का आंकड़ा 50% पार। तो उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 50% के ऊपर हो गया है। कॉर्बेट के मोरघट्टी वन परिसर में 4 आवासीय भवन ध्वस्त किए गए। यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, तो अब 6 माह तक खरसाली गांव में ही की जाएगी मां यमुना की पूजा। गौरी माई मंदिर के कपाट बंद, तो गौरी कुंड स्थित गौरी माई मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में पहली बार होगी जनजाति महोत्सव। तो जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहली बार उत्तराखंड में 11 से 13 नवंबर तक जनजाति महोत्सव आयोजित की जाएगी। रोपवे बनने से सुगम हो जाएगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए पीएम और सीएम का आभार जताया। कुत्ते बिल्लियों में मिला कोरोना का अल्फा वेरिएंट। तो कोरोना वायरस का अल्फा वेरिएंट भी पालतू जानवरों को अब अपना शिकार बनाने लगा है। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में कुत्ते और बिल्लियों में अल्फा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। संबद्धता के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने खोला पोर्टल। तो कॉलेजों की मनमानी पर अंकुश लगने के साथ ही प्रक्रिया पारदर्शी संपन्न हुई। दून के अनुराग को मिला भारत भूषण अवार्ड। सिर चढ़कर बोला कैलाश खेर का जादू। तो हुनर हाट में गाना शुरू करते ही मंच पर डांस करने पहुंचे युवा। नशे की लत ने बनाया चोर, 3 दुकानों में की चोरी। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, नशे के आदि 2 छात्रों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक नाबालिग छात्र है। भैया दूज पर बहनों ने भाइयों के माथे पर किया मंगल तिलक। तो भाइयों ने भी बहनों को दिया उपहार, बहनों ने लिया रक्षा का वचन। दुर्घटना में घायल को पहुंचाएं अस्पताल और पाएं इनाम। तो प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों और समय से उपचार न मिलने पर होने वाली मौतों को लेकर के सरकार ने प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसमें घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्ति को बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वही खबर है हरिद्वार से, रुई के रोलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। तो अग्निशमन विभाग की टीम ने 2 घंटे में पाया काबू। 2 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित। तो राशन वितरण में अनियमितताएं मिलने पर 2 डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। रुड़की से खबर आई है, 2 युवकों को 7 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा। तो रुड़की में अलग अलग जगहों पर स्मैक बेचते थे दोनों। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों पर केस दर्ज। तो मिर्ज़ापुर सादात में पटाखे जलाने को लेकर के हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही दोनों पक्षों को दोबारा विवाद करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं खबर रुड़की से, रोडवेज और ट्रक चालक भिड़े मारपीट की। खबर है हरिद्वार से, पटाखे जलाने को लेकर के 2 पक्ष भिड़े, 6 लोग घायल हो गए।
जेठ ने किया दुष्कर्म, मारपीट कर घर से निकाला, मुकदमा दर्ज। तो दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित कर मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और जेठ के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बंद मकान से लाखों के जेवर उड़ाए। तो बीते शुक्रवार को मकान बंद करके रिश्तेदारी के यहाँ गया था पूरा परिवार। छठ पूजा के लिए सजने लगे हरिद्वार के बाजार। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो गोला पुल खुलते ही सर पर दौड़ने लगे हल्के वाहन। तो NHAI ने गोला पुल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया है। चुनावी वर्ष होने के कारण भाजपा श्रेय लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। शनिवार को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित भाजपा का पूरा अमला पुल का शुभारंभ कराने के लिए पहुंच गया। सीएम दरबार पहुंचा हल्द्वानी का जल संकट। तो जल संस्थान ने ईई से मांगा गया स्पष्टीकरण। सीएम और डीएम को भेजी गई रिपोर्ट। 1200 रुपये में टैंकर से खरीद रहे हैं पानी। आर्मी कैंट में सामान चोरी, जवानों ने 3 को पकड़ा। तो हल्द्वानी क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने आर्मी कैंट से जनरेटर सेट, सीलिंग फैन, बैटरी आदि का सामान चोरी कर लिया। सैलानियों से फिर गुलजार नैनीताल। तो अक्टूबर में आई देवी आपदा के एक पखवाड़े बाद वीकेंड पर नैनीताल सैलानियों से फिर गुलजार नजर आया। नए डिग्री कॉलेजों को जल्द मिलेंगे प्राध्यापक। तो प्रदेश में खोले गए 10 नए महाविद्यालय में प्राचार्यों और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। सभी प्राध्यापकों की तैनाती नहीं हो सकी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 दिन बाद प्राध्यापकों की तैनाती का काम शुरू कर दिया जाएगा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे लोग। तो दारमा घाटी के ऊंचे हिमालयी गांवों से लोग अपने जानवरों के साथ निचली घाटी में आना शुरू हो गया है। घाटी के अंतिम गांव सीपू मार्छा के लोगों के साथ ही सेना के जवान जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं। 11 से 14 तक बंद रहेगा अल्मोड़ा हाईवे। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरना से काकड़ी घाट तक 11 से 14 नवंबर तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जोलजीबी मुंशियारी सड़क पर हर कदम पर खतरा। तो आपदा के कारण जोलजीबी मदकोट मुंशियारी मोटर मार्ग बदहाल हो गया है। पिथौरागढ़ में पंपों पर पेट्रोल खत्म। तो कई लोगों का त्यौहार फीका, भाई बहनों के लिए भी हुई मुश्किल। मोराड़ी के युवाओं ने श्रमदान कर सुधारी पेयजल लाइन। पिथौरागढ़ जिले में बढ़ने लगी ठंड। तो अधिकतम तापमान 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरा। डीडी हाट जिला बनाने के लिए प्रदर्शन किया। तो जिले को अस्तित्व में न लाने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। पिथौरागढ़, डीडीहाट, चंपावत, लोहाघाट से खबर आई है। धूमधाम से मनाया गया भैया दूज। आपदा से चंपावत जिले को 129 करोड़ की क्षति हुई। चंपावत से खबर है 4 महीने बाद भी नहीं खुल सकी चंपावत की पोर्टेबल एक्सरे मशीन। जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता 26 को होगी। वहीं खबर है बागेश्वर से आतिशबाजी से घास के 5 लुट्ठे जल गए। सरकार ने दी राहत, आम आदमी को अब भी इंतजार। तो पेट्रोल डीजल में कमी के बाद भी न माल भाड़े में कमी आई, न ही टैक्सी किराया कम हुआ। लौट रहे प्रवासी बसों में सीट के लिए मारामारी। तो रोडवेज ने अल्मोड़ा, बेतालघाट, दिल्ली सेवा देहरादून रूट से चलाई। ऐतिहासिक बगवाई कौतिक का आगाज। तो कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो शांतिपुरी में फिर आया तेंदुआ, बच गए बच्चे। तो ग्रामीणों ने शोर मचाकर भगाया। ग्रामीण के कुत्ते को उठा ले गया। वैन और ट्रक की भिड़ंत, बेटियों सहित 6 लोग घायल हो गए। मुरादाबाद लाल कुआं रूट की ट्रेनों में हो रही यात्रियों की भीड़।
दिवाली पर नानी के घर आई बालिका से दुष्कर्म। तो काशीपुर से खबर आई है, मां के साथ नानी के घर आई बालिका के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड में पहली बार होगा जनजाति महोत्सव।